नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला मामले में अब ईडी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। 570 करोड़ के कोयला परमिट घोटाले में कार्रवाई की सिफारिश की गई है और इसमें 10 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कोयला परमिट के दुरुपयोग का यह मामला है जिसमें 570 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाले का खुलासा हुआ है। ईडी संबंधित विभाग की जांच में यह पता चला है कि कोयला खनन लेवी संबंधी नियमों का उल्लंघन कर बड़ी रकम का गबन किया गया और इस मामले में 10 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, निजी कंपनियों को कोयला खनन के लिए परमिट जारी किए हैं और नियमों के अनुसार वसूली जाने वाली राशि का भुगतान नहीं कराया है। इससे राज्य को बड़ी वित्तीय हानि भी हुई है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, करोड़ों रुपए की अनियमितता और अधिकारियों के हस्तक्षेप से नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक और घोटाला छत्तीसगढ़ से सामने आया है और अब इस मामले में ईडी ने 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो कोल लेवी घोटाला मामले में अब जल्द ही एक्शन भी लिया जा सकता है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी यहां पर की गई है, घोटाला यहां पर किया गया है और इसी के साथ साथ अधिकारियों की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में पाई गई है। तो अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और इसी के साथ साथ अब आगे भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं और अब ये ताजा मामला सामने आ चुका है और इस मामले के तहत अब कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कोयला घोटाला हुआ है, ये नया मामला नहीं है। इसके पहले इस पर कार्रवाई हो चुकी है। साल 2020 में या साल हम्म। 2020 तक जो कोल परमिट दिया जाता था, वो ऑनलाइन परमिट जो है वो इशू किया जाता था। लेकिन 2020 के दौरान जो उस समय के आईएएस उस विभाग में पदस्थ थे, समीर बिश्नोई, उनका एक आदेश जारी हुआ था। उस आदेश में जो भी कोल परमिट ऑनलाइन था, उसको ऑफलाइन कर दिया गया था, जिसके बाद ऑफलाइन माध्यम से अपने जाने पहचाने लोगों को गैर नियमों की अनदेखी करते हुए ये परमिट जो है वो इशू किए गए थे। और उसमें हम्म। 570 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और 570 करोड़ रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की थी। इस हम्म। कार्रवाई में अगर हम बात करें तो जो पहले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जब उस समय उस विभाग में पदस्थ थे, चाहे हम समीर बिश्नोई की बात कर लें, चाहे हम रानू साहू की बात कर लें, चाहे हम मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ रही सौम्या चौरसिया की बात कर लें, इन सब पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। सबके हम्म। ऊपर जो है भ्रष्टाचार के नियमों को भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जो ईडी ने कार्रवाई की थी, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इनको जेल भी भेजा गया है। पूरा मामला न्यायालय में लंबित है। अब हम्म। इसमें अपडेट ये है कि जो प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है कि जो छत्तीसगढ़ के 10 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और हम्म। दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते लोगों को जो भ्रष्टाचार है उसमें संलिप्त किया था और उसमें करीब 570 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, जो कि राज्य के कोष से सीधे तौर पर उसको डाका डालने जैसी स्थिति कही जा सकती है। ऐसे में हम्म। प्रवर्तन निदेशालय ने जो पत्र लिखा है, उसमें मंशा जताई कि राज्य सरकार इन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, क्योंकि न्यायालय तौर पर और न्यायालयीन तौर पर अगर हम प्रवर्तन निदेशालय के तौर पर देखें तो उन पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। अब राज्य सरकार से इनसे प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उस पत्र के बाद हम्म। माना जा रहा है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। फिलहाल कोल लेवी मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और एक बार फिर से इस पूरे मामले में अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल अंकुश, और जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले में जो जानकारी दी है कि कई अधिकारी जिन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन आगे भी अब इस मामले में शिकंजा कसने की तैयारी ईडी की तरफ से की जा रही है। और इनमें जिन आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, ये आईएएस आईपीएस अधिकारी कौन है? ये रिटायर्ड आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं या फिर जो जिनका अभी कार्यकाल चल रहा है, उन पर भी अब आगे कार्रवाई की जा सकती है?
देखिए, मैं इसमें एक बात थोड़ा-सा और जोड़ना चाहूँगा कि इस इन हम्म। जो अधिकारियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्रवाई कर चुका है। न्यायालय से इनको भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है और न्यायालय ने भी इनको जो है कहीं न कहीं सज़ा दी है। चाहे हम जेल की तौर पे अगर हम बात करें तो लंबे समय से कई अधिकारी रानू साहू की अगर हम बात कर लें, सौम्या चौरसिया की बात कर लें, समीर बिश्नोई की बात कर लें, ये ऑलरेडी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रह चुके हैं। हालाँकि अभी कुछ लोगों को ज़मानत ज़रूर मिली है, जैसे जैसे सौम्या चौरस को ज़मानत मिली है। सौम्या चौरसिया जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के हम्म। तौर पर पदस्थ रही हैं और उनके रहते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। तो उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है। हालाँकि अभी न्यायालय ने उन्हें सशर्त ज़मानत ज़रूर दी है। उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की सलाह के साथ, हिदायत के साथ उनको ज़मानत दी गई है। यही प्रवर्तन निदेशालय की जो भ्रष्टाचार अधिनियम की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन अब जो प्रवर्तन निदेशालय का जो पत्र है वो राज्य सरकार को ये पत्र है कि इन अधिकारियों ने हम्म। अपने पद पर रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है और अपने जान-पहचान के लोगों को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। तो अब प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने ये पत्र लिखा है। हालाँकि अब देखने लायक होगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो न्यायालय की तरफ से हुई है, तो उसके बाद अब हम्म। प्रशासनिक तौर पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्रवाई करने के बाद एक सिफारिश का पत्र जो है जिसको कहा जा सकता है कि सिफारिश जरूर की है कि अब राज्य सरकार को भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल अंकुश, और जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है, अब आगे भी एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये घोटाला है, और इसमें जब भी घोटाला सामने आता है उस पर राजनीति भी देखने को मिलती है। जब इस मामले में पूछताछ की जाएगी अधिकारियों से, और भी कई लोगों के सामने जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। यानी कि अब इस पूरे मसले पर अब एक बार फिर से राजनीति गरमाती हुई भी नजर आ सकती है छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जहाँ तक हम अगर सत्ताधारी दल की बात करें, जो 2018 के पहले तक विपक्ष में रहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने कोल नेवी मामले को बड़ी जोर शोर से उठाया था और प्रदेश में हम्म। कोयला घोटाले की जो भनक है वो भारतीय जनता पार्टी को लगी थी और भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा विषय जोर शोर से उठाया था। हालांकि राज्य में उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इन अधिकारियों पर सरकारी तौर पर यानी प्रदेश स्तर पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी थी। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी और बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट आई थी जिसमें कई छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था, उनको जेल भी भेजा गया था। अब जब चूंकि मामला जो माहौल जो है वो बदल गया है, 2018 के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2023 के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में, चूंकि 2020 का ये पूरा मामला है। 2020 में समीर बिश्नोई जो उस पद पर रहते हुए उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि जो कोयला परमिट है उसको ऑफलाइन ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन किया जाए। तो ऑफलाइन करने के बाद अपने चहेते लोगों को परमिट देने के लिए ये नियम में बदलाव किए गए थे और उसी नियम में बदलाव करके 570 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले को अंजाम दिया गया। रानू साहू की अगर हम बात करें तो आईएएस है, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। समीर बिश्नोई पर कार्रवाई हो चुकी है और एक बड़ा नाम हम्म। सूर्यकांत जो है वो उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वो उससे पूरे तार जुड़े थे। दरअसल कांग्रेस शासनकाल में सूर्यकांत तिवारी नाम से एक जो कोयला व्यापारी है उसने इन तमाम भ्रष्टाचार को अंजाम देने में पूरी भूमिका निभाई थी। हालांकि उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, उसको भी जेल भेजा गया है। अब हम्म। करीब 10 लोगों के खिलाफ, मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने जो कार्रवाई की थी उसमें पाया गया था कि 10 लोग इसमें शामिल हैं। 10 लोग मतलब वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारी आईएएस उसमें इस पूरे भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। अब उन कार्रवाइयों के बाद प्रवर्तन निदेशालय की मंशा यह है कि जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग किया है उनके ऊपर सरकारी तौर पर यानी प्रशासनिक तौर पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी हम्म। मंशा से एक सिफारिश का पत्र जो है प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य शासन को दिया है। राज्य शासन की अगर हम बात करें तो अब तो चूंकि जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो बदल गए हैं, लेकिन जो अब तक जो चीफ सेक्रेटरी रहे अमिताभ जैन, उनके नाम पर ये हम्म। पत्र लिखा गया है। उनके नाम पर पत्र लिखे जाने के बाद माना ये जा रहा है कि अब जिस तरीके की कानूनी प्रक्रिया और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होनी थी, कानूनी कार्रवाई इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होनी थी, वो हो चुकी है। अब ईडी की मंशा है कि प्रशासनिक तौर पर यानी सरकारी तौर पर इन पर कोई कार्रवाई हो। जो जिस तरीके से इन अधिकारियों ने अपने हम्म। पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया है उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई में सहयोग कर रही है, राज्य सरकार ने जिसका हम्म। पूरी तरीके से पूरी कार्रवाई में अपना अहम योगदान दिया, उससे माना जा रहा है कि इन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई अब राज्य सरकार कर सकती है। बिल्कुल, और इस पूरे मसले पर आप लगातार अंकुश नजर लगातार बनाए रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।